दर्शकों, मैं सुरेंद्र चौहान आपका एसए न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे बहुत सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विवाह होते हैं उसकी कवरेज हमने दिखाई है। उसी क्रम में आज भी एक विवाह का कवरेज हम दिखा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कुनकुरी के नामदान सेंटर में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित होती है। यहाँ एक दहेज रहित विवाह आज फिर से हुआ है। आज हम उन जोड़ों से बात करेंगे। उनके परिवार वाले इस विवाह कार्यक्रम में मौजूद थे और भी कई लोग जो उनके रिश्तेदार थे वे भी आए हुए हैं। उन सभी जो दर्शक हैं जो देखने आए हुए थे, उनके परिवार वाले, उन सभी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये विवाह उनको कैसा लगा, क्यों ऐसा विवाह वे करना चाहे, इन तमाम सवालों को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। आपका आज बहुत सिंपल साधारण तरीके से विवाह, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा शादी भी, और जो कर्ज लेके लोग वगैरह वगैरह बोलते हैं उसे सिंपल शादी हुआ, बहुत अच्छा हुआ रामपाल जी महाराज की दया से। इस शादी से आप खुश हैं? जी। आपको कोई एक रुपया भी दहेज नहीं दिया गया है? दहेज के लिए आप कुछ आगे चलकर प्रताड़ित तो नहीं करेंगे? नहीं करें। ठीक, ऐसा क्यों? वो सब आसान तरीका कर दे रामपाल दास। अच्छा, उनकी जो कृपा है उनसे ये है, वो प्रेरणा पा करके आपने किया है। और आपके परिवार वाले भी आए हैं क्या इस शादी में? कौन है? आप हैं? आप इनके पिताजी हैं? हाँ, उसका पिताजी हो। क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा शादी आप करवाए आपके बेटा का? क्योंकि आज के समय में बहुत अच्छे धूमधाम से शादी करवाते हैं इतना। हाँ, रामपाल गुरुजी ने हमको शादी विवाह का, उस समय हम भक्त हैं तो हमको उसी का कहने से हम शादी विवाह किए हमारा बेटा का। तो दहेज कुछ नहीं लिया तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये शादी से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। लड़की के परिवार वाले भी आए हैं क्या? आप हैं? हाँ, मैं। आपके बेटी का जो शादी हुआ है, 1 रुपये भी दहेज नहीं दिए हैं आप। कैसा लगा इस विवाह को लेकर? ठीक है, रामपाल जी के दया में शादी विवाह में कुछ खर्चा नहीं हुआ तो ठीक है, शादी बढ़िया है। बढ़िया। आपका कितना खर्च हुआ इस विवाह में? 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। अच्छा, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो अभी जैसे घर जाएंगे तो भोज नहीं देंगे क्या? नहीं वो नहीं देगा? नहीं। मतलब आपका पूरा जो है सिंपल साधारण तरीके से। हाँ, साधारण है। आप कहाँ से हैं सर? मैं बगिया से। आप बगिया से हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री जी हैं? जी 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 जी। आप ये विवाह देखने के लिए आए थे? जी, तो मैं वो का है ना, वो लड़के का मैंने बड़े पिताजी का लड़का हूँ मैं। अच्छा। हाँ। आपका भाई का यहाँ पे जो शादी हुआ है जी, उसको देखे आप? अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं? नहीं जुड़ा हूँ, नहीं जुड़ा। क्या कहेंगे आप इस विवाह के बारे में? बढ़िया है, अभी के महंगाई के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। किसी प्रकार का कोई रस्मों रिवाज का पालन नहीं हुआ है, केवल 17 मिनट का जो उनका गुरुवाणी है 33 कोटि देवी देवता, उनका कहना ये है कि उसको साक्षी मान के ये विवाह किया है। जी, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है जी। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, पहली बार देखे हैं। अच्छा। सुनने को भी नहीं मिला था लेकिन देखने को मिल गया। किस पक्ष से आए, लड़के पक्ष से या लड़की पक्ष से? लड़की पक्ष। किसका शादी हो रहा है? बुलंद की दीदी जी का है। आपकी दीदी है जी। क्या कहेंगे इस विवाह के? ये बहुत अच्छा है। आज तक ऐसे हम पहले भी कहीं नहीं देखा। जो जगत समाज के हिसाब से जो दहेज देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाखों रुपया खर्च करके शादी होती है, फिर भी वो दहेज की वजह से प्रताड़ित करके दो बेटियों को अग्निदान जलाया जाता है। इस प्रकार तो अभी जो दहेज ये मुक्त विवाह है ये बहुत अच्छा है। ना ही 1 रुपया खर्चा हुआ है और न दहेज दिया है न दिया जाए। आपकी बहन का शादी हुआ है, आप इससे इसलिए खुश हैं क्योंकि दहेज बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। आपको कोई ऐसा डर नहीं लग रहा है कि आगे चल करके जो लड़का पक्ष वाले हैं वे कुछ तकलीफ करेंगे? ऐसा क्यों? इतना विश्वास कैसे? इसमें बहुत 100% विश्वास है, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से दहेज मुक्त विवाह किए हैं, तो आगे चलकर भी ये अच्छे से चलेंगे फिरेंगे। दर्शकों, यहाँ पे एक सोचने वाली विषय ये है कि ये विश्वास जो होती है, ये विश्वास इनके गुरुजी के ऊपर है ना? यही बात है ना? जी जी। इनके गुरुजी के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास को मान करके ये जो इनके अनुयायी हैं वो दहेज रहित विवाह करते हैं और इतना कम बजट में ऐसा विवाह करते हैं। आप लोग आज जो विवाह में आए, आप देखे, कैसा लगा आपको विवाह? बहुत अच्छा लगा। पहले कभी देखे थे ऐसा विवाह? नहीं। आप लोग देखे थे पहले? नहीं देखे बाबू। ये अच्छा लगा विवाह? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा। इसमें हल्दी तेल रस्म किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ तब भी अच्छा लगा। नहीं। दर्शकों, अभी जो इनके अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो यहाँ पे आयोजन किए थे विवाह का, उनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? मैं अरविंद दास, ब्लॉक पत्थलगांव से। सर, ये जो विवाह है देखा जाता है बहुत
कंटिन्यूसली जो आपके संत रामपाल जी महाराज जी विवाह करा ही रहे हैं, कभी 3 जोड़ा में, कभी 5 जोड़ा में, सतलोक आश्रम में बहुत सारे जोड़े में होते हैं, तो ये कंटिन्यूस चलते रहता है कैसे? ऐसा इसलिए है कि हमारे गुरु जी का जो मिशन है दहेज मुक्त विश्व का निर्माण करना और बेटियों को जो प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, वो सब चीज़ का खात्मा करना। जैसे ये शादी कोई करना चाहे, जैसे बहुत से हमारे दर्शक हैं जो जिनके परिवार वाले इतने सक्षम नहीं हैं, ज़्यादा बजट वाले नहीं हैं, वे लोग शादी अगर करना चाहें तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? उनके लिए है कि हम लोग के संस्था में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर उनसे नाम दीक्षा लेंगे और नाम दीक्षा लेकर गुरु मर्यादा का पालन करते हुए और बात करेंगे आगे रमेड़ी का शादी का, और बात करके आगे का कार्य को किया जाता है। जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े होते हैं वे भी विवाह करते हैं या फिर उनका क्या है? जो हमारे गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं उन्हीं का केवल विवाह होता है, बाकी और नहीं होता है। और लोगों का अगर करना चाहे तो उनके लिए उपदेश लेना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। एक और सवाल है सर, जैसे हम बात कर रहे थे तो लड़के के भाई ने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हमको उनके ऊपर इतना विश्वास है, इसलिए हम लोग ना दहेज का प्रताड़ना को डरते हैं, ना किसी प्रकार का कुछ डर नहीं रहता है, हम लोग विश्वास करके हम लोग विदा कर देते हैं। ऐसा विश्वास संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आखिर कैसे बन रही है उनके अनुयायियों का? देखिए, हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका ज्ञान ही ऐसा है कि जो एक बार उनका ज्ञान को समझ गया और जुड़ गया, और उसमें जुड़ने के बाद न किसी तरह का उसके अंदर लोभ लालच नहीं रहता है, किसी तरह का व्यभिचारी नहीं रहता है, कोई तरह का बुराई नहीं रहता है। हर तरीके का, जो पहले तो ये है सबसे बड़ी चीज़ कि लड़का किसी तरह का न नशा करता है, ना किसी तरह का रिश्वत लेगा, ना ही किसी तरह का घूस लेगा, ना किसी तरह का दिखावा करेगा, एकदम सिंपल तरीके से रहता है। इसीलिए हमको यही है विश्वास होता है, इसीलिए कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित है और ऐसा भविष्य में वो नहीं करेगा कभी भी। तो ये विश्वास करके भी अपना पिता जो है अपनी बेटी को विदा करता है। हाँ, ये पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग विदा कर देते हैं अपनी बेटी को। सर जी, कुछ विवाह के लिए भी आवश्यक नियमों का पालन करना होता है? विवाह के लिए नियम तो पालन नहीं करना पड़ता है, बस संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन कल्याण करने के लिए उसे नाम दीक्षा लेना पड़ता है। इसके बाद अपना गुरु जी के मतलब कि जिसका रमणीय योग्य हो जाता है, उनका दोनों पक्ष से मतलब कि गुरु जी के नियम के बताए गए अनुसार से एक दोनों पक्ष मतलब सलाह हो लेते हैं, के बाद फार्म भरवाए जाते हैं गुरु जी के आदेश अनुसार। इसके बाद गुरु जी का आदेश आता है, उसके बाद निश्चित दिन, निश्चित समय, निश्चित तारीख के अनुसार या नामदान सेंटर हो या सत्संग हो या आश्रम, यदि जहाँ उनको इच्छा हो वहाँ नामदान सेंटर में रमेड़ी करना चाहते हैं तो नामदान सेंटर में इच्छा रख सकते हैं, या सत्संग में रमेड़ी करना चाहते हैं तो सत्संग स्थल में रख सकते हैं, या आश्रम में करना चाहते हैं सतलोक आश्रम में तो वहाँ अपना भेज सकते हैं। परंपरा का पालन क्यों नहीं होता है शादी? परंपरा में हमारे रीति रिवाज बहुत है। वही रीति रिवाज जो पुराना रीति रिवाज है वहाँ दिखावा होता है, डीजे बजाते हैं, बैंड बजा बजाते हैं। एक तो शादी करके तो अच्छा ही तो है, शादी हो रहा है जीवन में एक बार होता है, लेकिन वहाँ दहेज लिया जाता है, दहेज दिया जाता है, उसे परिणामी होता है, मतलब ताड़ित होते हैं लोग, ताड़ित होता है। जिसे एक बेटी को अपने शादी के दे देते हैं और वहाँ अगर उसको दहेज का कमी होगा तो बोलेंगे तुम या अपने मायके से दहेज लेके आओ, या तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस मिलते हैं। हाँ, केसेस तो मिलता है, लेकिन वो तो वही तो प्रताड़ित किया जाता है। इससे बचने के लिए जो है ये आप लोगों का मुहिम चल रहा है। गुरुजी ने मुहिम उठाया है कि दहेज मुक्त करना है, भारत अपना बनाना है। इस तरीके से मुहिम जो है जोरों से चल रही है। दर्शकों, बहुत सारे विवाह हमने दिखाया आपको, और उसी क्रम में आज भी एक वही संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज रहित विवाह का आयोजन आप लोगों को दिखाया। मैं सुरेंद्र चौहान, SN न्यूज रिपोर्टर। इसी तरीके से और भी कई कवरेज आप लोगों को दिखाते रहूँगा। बने रहिए हमारे SN न्यूज चैनल से। धन्यवाद।